स्टूडेंट्स, कल हमने क्लोरोफॉर्म की लेबोरेटरी मेथड देखी थी। आपको मैंने बताया था कि भी क्लोरोफॉर्म जो है लैब में जो है वो दो कंपाउंड से बनाया जा सकता है। एक था आपका इथेनॉल और दूसरा था एसीटोन। तो कल हमने इथेनॉल से जो क्लोरोफॉर्म बनाया था वो आप देख रहे हो। मैंने यहाँ पर इस इथेनॉल से 1 2 यानी इथेन, दो कार्बन दी इसलिए इथेन, और OH यानी ऑल ग्रुप है आपका ये। तो ये वो आपका इथेनॉल। तो इस इथेनॉल से हमने इस क्लोरोफॉर्म को CH3 को इसको हमने बनाया था इन 4 स्टेप में। स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, 3 और 4 में। तो आपने देखा होगा यहाँ पर, है ना, कि स्टेप नंबर 1 में सबसे पहले हमने क्लोरीन, फॉर्मेशन ऑफ क्लोरीन गैस को हमने बनाया था। कैसे बनाया था? CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड पर, है ना, वाटर के साथ इसका पेस्ट बनाया था। तो मैंने यहाँ से ये क्लोरीन गैस निकाल दी थी, Cl2 निकाल दी थी। ये बचा हुआ CaO जो है वो इस H और OH वाटर में डिजॉल्व हो गया था और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाया था। ठीक है, पहली स्टेप तो ये हुई थी। फिर ये जो क्लोरीन गैस बनी हुई थी हमने इसी मिक्सचर में जो है इथेनॉल मिलाया था। ठीक है, तो ये जो निकलने वाली क्लोरीन गैस जो है वो इस इथेनॉल से इस H को और इस H को, 2 H और ये 2 Cl2, ठीक है ना, ये HCl के फॉर्म में निकल गई थी। जो बचा था हमारे पास CH3CHO इथेनल, है ना, ये जो बचा था ये था आपका 2 कार्बन यानी इथेन और CHO यानी अल, इथेनल, ये बचा हुआ था। इस तरह से हमने, आपने क्या देखा है यहाँ पर कि इस इथेनॉल का क्या हुआ था? ऑक्सीडेशन। भाई क्लोरीन के द्वारा इन 2 H को निकाला गया था, इसलिए क्या हुआ? ऑक्सीडेशन हुआ। ठीक है, फिर इस इथेनॉल को हम यहाँ लाए थे, है ना, इस CH3 को मैंने तीनों हाइड्रोजनों को अलग अलग कर लिया था। इस इथेनॉल को हम यहाँ लाए थे। इस इथेनॉल का वापस इस क्लोरीन गैस ने क्लोरीनेशन किया था, है ना, क्लोरीनीकरण। इन्हें यहाँ पर क्या किया था? इन 3 Cl2 ने ये वाली हाइड्रोजन, ये वाली हाइड्रोजन और ये वाली हाइड्रोजन, इन तीनों को रिमूव करके वो खुद यहाँ पर जाकर के इस तरह से जुड़ गई थी। देखो तीनों स्थानों पर Cl जुड़ी हुई है। तो ये क्या हुआ? क्लोरीनेशन। ठीक है ना, क्लोरीनीकरण। तो कल मैंने आपको बोला था कि भाई यहाँ पर Cl2 जो है वो ऑक्सीडेशन का काम कर रही है और यहाँ पर जो Cl2 है वो क्लोरीनेशन का काम कर रही है। तो तीसरी स्टेप में इस तरह से हमने क्लोरीनेशन करके इस इथेनॉल को ट्राइक्लोरो इथेनॉल में बदल दिया था, या इसको बोला गया था क्लोरल, है ना, क्लोरो और अल 2 ग्रुप होने के कारण इसको हमने नाम दिया था क्लोरल। ठीक है, फिर चौथी स्टेप में क्या हुआ था कि ये जो आपका क्लोरल बना हुआ है ना, इस क्लोरल का पहली स्टेप में जो हाइड्रोक्साइड बना था, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसके थ्रू हाइड्रोलिसिस हुआ था, जल अपघटन। ठीक है ना, तो हमने क्या किया था? वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिया था और ये भी बना हुआ क्लोरल। तो ये क्लोरल हाइड्रोलाइज हो गया था। ठीक है, यहां से C और ये 3 Cl और ये वाली H, इस तरह से बनी थी आपकी ये क्लोरोफॉर्म। ऐसा कैसा यहाँ नीचे भी ये CCl3 और ये वाली H, है ना, 2 मॉलिक्यूल लगे थे क्लोरल के, क्योंकि इसके पास 2 OH। तो इस तरह से यहाँ से ये क्लोरोफॉर्म निकल गई थी और ये कैल्शियम और ये हिस्सा जो है फॉर्मेट के रूप में जुड़ गया था, कैल्शियम फॉर्मेट। तो इस तरह से हमने 4 स्टेप में जो है ये क्लोरोफॉर्म बना ली थी। लेकिन बच्चों, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्वेश्चंस की संख्या बहुत ज़्यादा होती है। भाई आपको लैब में जो है वो इथेनॉल से क्लोरोफॉर्म कैसे बनाएंगे ये पूछेंगे, या फिर, है ना, भाई ये लेबोरेटरी मेथड में क्लोरोफॉर्म की हमने इथेनॉल से बनाया है। लेकिन हो सकता है कि एग्जाम में वो इस इथेनॉल से न पूछते हुए वो आपको वहाँ पर CH3, CO और CH3, इस एसीटोन से क्लोरोफॉर्म किस तरह से बनाया जाएगा ये पूछा जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर आपको जो है दोनों मेथड अलग अलग नहीं ध्यान रखना है। ठीक है भाई, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मैक्सिमम स्टूडेंट को नहीं ध्यान रहती है। उसका रीजन ये होता है कि वो हर क्वेश्चन को जो है अलग अलग सेपरेट याद करते हैं। भाई यहाँ पर आपको सबसे जो मुख्य चीज़ जो मिलेगी वो मिलेगी आपको ग्रुपिंग की मिलेगी। ग्रुपिंग से मतलब एक लेसन में यदि आपके पास 50 क्वेश्चन यदि बन रहे हैं, ठीक है, तो हम इस तरह से 50 ऑर्गेनिक के क्वेश्चंस को, 50 रिएक्शनों को एक साथ याद तो नहीं रख सकते।
इसलिए हमको यहाँ पर जो है ना ग्रुपिंग वाले कंसेप्ट पे जाना होगा। ग्रुपिंग का मीनिंग ये हुआ कि भाई हम केवल 5 क्वेश्चन याद करेंगे, 5 क्वेश्चन केवल याद करेंगे, लेकिन उस 5 के आधार पर जो है हम 50 क्वेश्चंस को कर सकते हैं। जैसे अब यहाँ पर एक देखिए कि भाई हमने इस इथेनॉल से क्लोरोफॉर्म किस तरह से बनाया था, ये वाली टेक्निक पर तो हमने बात कर ली है, लेकिन एसीटोन से हम क्लोरोफॉर्म कैसे बनाएंगे ये अपने आप हो जाना चाहिए। वो कैसे, ठीक है ना, उसको अब आप ध्यान से देखिए। अब हम यहाँ पर आज जो है ना लेबोरेटरी मेथड ऑफ क्लोरोफॉर्म, लेकिन किसके थ्रू, एसीटोन के थ्रू, ठीक है ना, एसीटोन के द्वारा हम लेबोरेटरी में क्लोरोफॉर्म को किस तरह से बनाएंगे। तो हमको जो हमारी वाली जो मेथड देखी ना, इस मेथड के आधार पर ही एसीटोन से भी हमको क्लोरोफॉर्म जो है बनाते हुए आ जाना चाहिए। तो उसके लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, ठीक है ना भाई, हमारी जो स्टेप नंबर 1 है ना, जहां पर हमने क्या किया था, फॉर्मेशन ऑफ क्लोरीन, है ना, पीछे आप देख चुके हो कि भाई हमने पहली स्टेप में जो है क्लोरीन को बनाया था, लेकिन आपको यदि एसीटोन से बनाना है तो ये पहले वाली जो स्टेप है ये तो एज इट इज रहेगी। मतलब आपको यहाँ पर क्या करना है, ब्लीचिंग पाउडर, सॉरी ब्लीचिंग पाउडर जो आपका CaOCl2 का वाटर में पेस्ट लेना है, ठीक है ना, ब्लीचिंग पाउडर को पानी में घोलना है और एक पेस्ट बनाना है। आपको क्या किया था, आपने सिर्फ इस Cl2 को निकाल दिया था, तो Cl2 को भी हम निकाल देते हैं, ठीक है। क्या बचा था आपके पास, ये लाइम बचा हुआ था, इसको हम पानी में डिजोल्व कर देते हैं, CaOH, यानी दूसरा आपका यहाँ पर क्या बन गया था, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो बच्चों आप देख रहे हो ये पहली वाली जो स्टेप है ये तो एज इट इज है, इसमें कोई अंतर नहीं आया है, ठीक है। फिर हमारी सेकंड स्टेप जो थी वहां पर आपको ध्यान रखना है। सेकंड स्टेप हमारी क्या थी कि हमने यहाँ पर सेकंड स्टेप में जो है, यहाँ पर आप देख सकते हो सेकंड स्टेप में जो है इथेनॉल लिया था जिसका ऑक्सीडेशन हुआ था, ठीक है, और इसको हमने काय में बदला था, इथेनॉल में बदला था। फिर तीसरी स्टेप जो है क्लोरीनेशन ऑफ इथेनॉल हुआ था। तो यहाँ पर हम इस इथेनॉल के स्थान पर जो है एसीटोन ले रहे हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख रहे हो कि भी इथेनॉल को पहले इस कार्बोनाइल ग्रुप में चेंज किया था C डबल बॉन्ड O में, लेकिन अब हम जो एसीटोन ले रहे हैं उसमें ऑलरेडी ये कार्बोनाइल ग्रुप है, ठीक है। तो आपको ये वाली स्टेप जो है ना, ये वाली स्टेप नहीं देना है, एसीटोन सीधे आपको बनाना है। आप सीधे इस तीसरी स्टेप में आ जाएंगे। क्यों, क्योंकि हमारे पास ये कार्बोनाइल ग्रुप है ना भाई। आप एसीटोन के फार्मूले में कितना अंतर होता है, ये जो C है इससे एक CH3 तो यहाँ जुड़ा हुआ है, लेकिन ये जो H है इस H के स्थान पर हमको एक CH3 और लेना है, तो ये वाला जो फार्मूला है ये आपका एसीटोन हो जाएगा। तो एसीटोन सीधे आपको बनाने के लिए दिया जा रहा है, तो आपको ये वाली स्टेप ना लेते हुए सीधे ये वाली स्टेप लेना है। लेकिन यहाँ क्या लिखा है, क्लोरीनेशन ऑफ इथेनॉल, इस इथेनॉल के स्थान पर हम एसीटोन कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए, तो उसकी हमने स्टेप नंबर जो है ना 2 हटा करके यहाँ पर सीधा हमने क्या ले लिया है, क्या ले लेंगे हम, क्लोरीनेशन ऑफ इथेनॉल न लेते हुए भाई हमें किससे बनाना है, एसीटोन से। ठीक है ना, ये जो एसीटोन है जिसका फार्मूला क्या है, ये CH3। तो देखिए मैं उसी के बेसिस पर यहाँ पर फार्मूला ले रहा हूँ कि भाई ये रहा आपका CH3, फिर C, ठीक है ना। एक बार और हम CH3 ले लेते हैं। आप देख रहे हैं एसीटोन के फार्मूले में CH3 और CH3 दोनों साइड है, और बीच में कौन सा ग्रुप है, C डबल बॉन्ड O, ठीक है। प्लस इन दोनों के पेस्ट से जो Cl2 गैस निकल रही है आपकी, ये क्लोरीन गैस। तो ये क्लोरीन गैस जो है सीधे सीधे जो है इसका क्लोरीनेशन करेगी, है ना। क्लोरीनेशन में कल मैं आपको बता ही चुका हूँ कि ये जो क्लोरीन जो गैस है ना, ये क्या करती है, ये वाली H, ये वाली H और ये वाली H, इन तीनों H को हटाती है, जिसके लिए मुझे यहाँ पर क्या लेना होगा, 3Cl2,
इस तरह से ये क्या निकल जाएगी, 3HCl को निकाल दो, जो बचा है ना, तीनों H यहाँ से निकल गई और बदले में यहाँ से 3 दूना 6 है ना, 3Cl तो H के साथ निकल गई, 3Cl जो इनके स्थानों पर आप जोड़ दीजिए। ठीक है, यहाँ तक ये बात क्लियर हो गई है ना। तो ये जो बचा हुआ है, कल हमने देखा था कि भाई यहाँ पर 3Cl इथेनॉल के साथ जुड़ी थी, इसलिए ट्राइक्लोरो इथेनॉल हो गया था। क्योंकि ये हिस्सा आपका एसीटोन है भाई, ये एसीटो ग्रुप और ये ओन ग्रुप एसीटोन है, इसलिए यहाँ पर भी ये हिस्सा तो एसीटोन ही, लेकिन 3Cl आने के कारण इसका नाम क्या हो जाएगा, ट्राइक्लोरो एसीटोन। है ना, ये जो हो जाएगा ये आपका ट्राइक्लोरो एसीटोन हो जाएगा। ठीक है, आ रही बात समझ में। तो देखो सेकंड स्टेप आपकी वहां से हट गई है, डायरेक्ट आपकी थर्ड स्टेप सेकंड बन गई है ना। उसके बाद लास्ट स्टेप हमारी क्या होती है, जैसे ये ट्राइक्लोरो एसीटोन बनेगा, ये इसके थ्रू जो हाइड्रोलाइज होगा, तो हमारी जो तीसरी जो स्टेप होगी, उस तीसरी स्टेप में हम क्या करेंगे, स्टेप नंबर थर्ड जो होगी वो क्या होगी, हाइड्रोलाइसिस ऑफ ये जो बना आपका ट्राइक्लोरो एसीटोन, ट्राइक्लोरो एसीटोन। लेकिन किसके थ्रू हम करेंगे, आपके पहले इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के थ्रू, इसके थ्रू जो है हम उसका हाइड्रोलिसिस करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करें, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लाए यहाँ पर, ये रहा आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, प्लस ये आपका ट्राइक्लोरो एसीटोन, है ना। यहाँ पर ये भी CH3 है, इसलिए इसको मैं यहाँ पर इस तरह से ले लूँ CH3। ठीक है, क्या होगा यहाँ पर भाई, इसका ये वाला हिस्सा और ये वाली H देख लीजिए क्या निकल रहा है यहाँ पर, C3Cl और ये वाली H, यानी 3Cl और इधर ये यहाँ से जो टूटा है यहाँ पर जुड़ जाएगी आपकी H। ऐसा कैसा एक और हाइड्रोक्साइड ग्रुप है, इसलिए इस तरह का एक और मॉलिक्यूल हम यहाँ पर लेंगे, ठीक है ना। यहाँ से भी ये हिस्सा जो है ये इस तरह से निकल जाएगा, यानी आपको ये जो क्लोरोफॉर्म के जो मॉलिक्यूल मिलेंगे वो कितने मिलेंगे, 2 मिलेंगे। तो ये तो हमने क्या बना दिया, क्लोरोफॉर्म। अब क्या बचता आपके पास, ठीक है ना, इतना हिस्सा Ca और O, Ca और O, इस O के साथ इस हिस्से को जोड़ दो, तो ये जो हिस्सा जुड़ा हुआ है ये क्या हुआ, एसीटेट। ऐसा ऐसा नीचे भी ये हिस्सा जुड़ेगा, ये हिस्सा भी एसीटेट हुआ, है ना, और कैल्शियम से जुड़ा हुआ, इसलिए कैल्शियम एसीटेट। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर आपने यहाँ पर क्या देखा कि बिल्कुल सेम वैसे के वैसे उसी स्टेप के बेसिस पर जो है आपको इस एसीटोन से क्लोरोफॉर्म हम किस टाइप से बनाएंगे, इसी स्टेप के आधार पर इसको आपको ध्यान रखना होगा। तो दोनों में डिफरेंस सिर्फ क्या हुआ है कि भाई आपकी ये वाली जो स्टेप थी इधर वाली, है ना, स्टेप नंबर 1 बिल्कुल वैसे के वैसे हो रही है, आप देख सकते हो COCl2 प्लस HOH से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन गैस बन रही है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो एसीटोन की भी स्टेप नंबर 1 वैसे के वैसे ही है, ठीक है। लेकिन सेकंड स्टेप जो है आप देख सकते हो स्टेप नंबर 2 जो है, जहाँ पर हमने इथेनॉल लिया था और इस इथेनॉल का ऑक्सीडेशन किया था, इन दोनों H को हटा करके इसमें बदला था, तो आपको ये वाली स्टेप वहाँ पर नहीं देना है। तीसरी जो स्टेप है क्लोरीनेशन वाली, ये जो आपका इथेनॉल बना था, इस इथेनॉल के स्थान पर सिर्फ हमने यहाँ पर क्या की थी, यहाँ पर एक और CH3 ले ली थी, है ना। ये आपकी स्टेप नंबर 2 क्लोरीनेशन किया था इस एसीटोन का, इन तीनों H को इन Cl के द्वारा हटा करके तीनों स्थानों पर ये Cl जोड़ दी थी और ये ट्राइक्लोरो एसीटोन बन गया था। तो ये आपकी एक्चुअली वहाँ की थर्ड स्टेप है ना। हमने इस तरह से ट्राइक्लोरो एसीटोन बना दिया था, इसके बदले में यहाँ पर आपका
ट्राइक्लोरोइथेनॉल बना हुआ है, ठीक है ना। स्टेप नंबर 4 में ये जो आपका बना था, इसका हमने पहली स्टेप में बने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के थ्रू जो ना हाइड्रोलिसिस किया था, जलपटन किया था और क्लोरोफॉर्म बनाई थी। ऐसे किसी तीसरी स्टेप भी हमारी यहाँ पर बिल्कुल सेम टू सेम है, जहाँ पर ये ट्राइक्लोरो एसिटल्डिहाइड हमने यहाँ पर लिया था और पहली स्टेप में बना हुआ है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसके थ्रू हाइड्रोलिसिस करके ये क्लोरोफॉर्म इस तरह से हमने निकाल दिया और बचा आपका कैल्शियम एसिटेट। तो देखो बच्चों, यहाँ पर जो है आपने बहुत ही आसानी से इस एसीटोन के द्वारा हमने किस तरह से बना लिया था, वो बात क्लियर हो गई है ना। ठीक है, इस तरह से आप दोनों मेथड्स को जो है कंपेयर कर सकते हैं यहाँ पर, है ना। आप देख रहे होंगे, है ना, इसकी फर्स्ट स्टेप बिल्कुल एक जैसी है, इसकी वाली जो सेकंड स्टेप है ये हमको यहाँ से हटाना है ना। थर्ड स्टेप जो क्लोरीनेशन ऑफ इथेनॉल है, वहाँ पर क्लोरीनेशन ऑफ एसीटोन हमको लेना है ना। आप देख रहे हो यहाँ पर सिर्फ ये जो H है, इस H के स्थान पर ये CH3 आ गया, ठीक है। ये आपकी सेकंड स्टेप हो गई है, देख लीजिए दोनों बिल्कुल मैच एक जैसे हो रही है ना। और लास्ट वाली जो स्टेप है हाइड्रोलिसिस वाली, उस हाइड्रोलिसिस के और इसके हाइड्रोलिसिस में इतना सा केवल अंतर है, ठीक है। अब आप चाहें तो इनकी 3 स्टेप को जोड़ करके एक स्टेप बना सकते हो, ठीक है। कैसे? इस पहले वाली स्टेप को जोड़ने की हमको जरूरत नहीं होती है भाई, पहले वाली स्टेप तो केवल क्लोरीन के फॉर्मेशन वाली होती है ना, उसे हम लेना चाहें तो ले सकते हैं, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है ना। यहाँ पर मैंने बैलेंस नहीं किया है, लेकिन आप इन स्टेप सारी स्टेप को जोड़ करके एक स्टेप में पूरी मेथड को आप ले सकते हो। लेकिन आपको पता है कि भाई जोड़ने के लिए क्या किया जाता है, जो चीज़ें इस एरो के इस साइड है और जो चीज़ें इस साइड है, जो सिमिलर होती सेम होती है, वो एक दूसरे के साथ क्रॉस हो जाती है। कैसे? जैसे यहाँ पर ये Cl2 है, यहाँ पर भी हमने Cl2 ली है, तो हमें इसको बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है ना। हम यहाँ पर क्या करेंगे कि जो जो चीज़ें हैं उनको हम यहाँ पर कैंसिल कर दें। जैसे ये Cl2 से ये Cl2 कैंसिल हो गई, ठीक है ना। ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी इस तरह से कैंसिल हो गया है। इसी तरह से हमने यहाँ पर क्या लिया था कि ये ट्राइक्लोरो, ये हिस्सा यहाँ पर भी है और ये हिस्सा आपका यहाँ पर भी, इसको भी हमने कैंसिल कर दिया है। और भी कहीं कोई मैचिंग हो रही है? नहीं है। अब हमारे पास क्या बचता है यहाँ पर भाई, मेन तो हमारा ये एसीटोन, हम इसको यहाँ पर शॉर्ट में लिख देता हूँ ना भाई, CH3 CO और CH3, ये हुआ एसीटोन, प्लस फिर हमारा है इस साइड ब्लीचिंग पाउडर CaO Cl2 ब्लीचिंग पाउडर, प्लस है आपके पास वाटर, तो ये आपने वाटर ले लिया है ना। देख रहे हो आप, ये ब्लीचिंग पाउडर, ये आपका वाटर और ये आपका एसीटोन। बाकी तो ये जो चीज़ें इस साइड जो ली है वो आपके उस साइड भी इसलिए कैंसिल हो गई। अब आपके पास यहाँ पर जो उस साइड बचा हुआ है उसको हम यहाँ पर ले लें। उस साइड हमारे पास क्या बचा हुआ है, उस साइड हमारे पास ये दोनों चीज़ें भी कैंसिल हो चुकी है, ये हिस्सा भी निकल चुका है। उस साइड हमारे पास है 2 क्लोरोफॉर्म, ठीक है ना, CHCl3। फिर एक जो बचा हुआ है वो आपका कैल्शियम एसीटेट है ना, Ca, और हम कैल्शियम एसीटेट को यहाँ पर शॉर्ट में इस तरह से ले सकते हैं OOC CH3, और ये 2 संख्या में कैल्शियम एसीटेट। और एक हिस्सा यहाँ पर क्या बचा हुआ है 3HCl। इस तरह से आप देख रहे हो कि हमने क्या किया है, हमने इन तीनों स्टेप को जो है जोड़ करके, हमने इन तीनों स्टेप को जो है आपस में जोड़ करके एक इसकी सिंगल रिएक्शन निकाल ली है ना। इस तरह से हमने यहाँ क्लोरोफॉर्म जो है वो यहाँ पर इस तरह से बना लिया है। तो बच्चों, इन दोनों को सामने रखते हुए आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है ना। हम यहाँ पर विशेष रूप से आपको ध्यान देना है कि भाई आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सभी दूर पढ़ने को मिल जाएगी, लेकिन यहाँ की जो सबसे खास बात है वो उसको आपको रेगुलर वीडियो को देखते हुए करना होगा कि भाई हम एक लेसन से मान लो 50 क्वेश्चन करेंगे, तो मैं आपके लिए उन 50 क्वेश्चन को ग्रुप बना करके केवल 5 क्वेश्चन पे ले आऊँगा। आप जानते हो
कि भाई आपकी मेमोरी जो है कैसे होती है कि भाई आपको यदि 50 चीज़ों के बारे में बताया जाए तो 50 चीज़ों को आप अलग अलग ध्यान नहीं रख सकते हो, लेकिन 5 क्वेश्चन यदि आपको याद है तो उनको आप आसानी से ध्यान रख लोगे। तो हम एक लेसन के अंदर जो 50 क्वेश्चन बनेंगे उनको ग्रुप करके 5 क्वेश्चन में बदलेंगे, और जब पूरी ऑर्गेनिक में यदि 500 क्वेश्चन बनते हैं तो उन 500 क्वेश्चनों की ग्रुपिंग करके हम केवल 50 क्वेश्चन पर आ जाएंगे। तो इस ग्रुपिंग को आपको यहाँ पर सीखना है। खास बात जो है वो यहाँ की वो ये है कि भाई हम 5 क्वेश्चन के आधार, एक क्वेश्चन के आधार पर या 5 क्वेश्चन के आधार पर हम है ना 5 या 50 क्वेश्चनों को किस तरह से याद रख लेंगे, वो खास आपको यहाँ पर सीखना है। तो बच्चों आज इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस कीजिए। आपके सामने 2 टाइप के क्वेश्चन हो चुके हैं कि भाई लेबोरेटरी में क्लोरोफॉर्म जो है वो हम इथेनॉल से कैसे बना सकते हैं, इथाइल एल्कोहल से कैसे बना सकते हैं, और दूसरा एसीटोन से हम क्लोरोफॉर्म को कैसे बना सकते हैं। तो इन दोनों क्वेश्चनों को अलग अलग याद नहीं रखना है, आपको एक ही के बेसिस पर जो है इनकी प्रैक्टिस करके रखना है कि हम दोनों को आसानी से बना लें। तो ठीक है बेटा, आज इनकी आप प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है।